सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक कल्प के बारे में पढ़ेंगे जो आप सभी लोगों ने सेकेंड ईयर बीएमएस करते टाइम पे पढ़ा है और आप लोगों ने अपने प्रैक्टिस में यूज भी किया है, जिसका नाम है इच्छा भेदी रस। इच्छा भेदी रस जो है ना, यह इसका नाम ही है इच्छा भेदी। आयुर्वेद में जब हम पंचकर्म करते हैं तो उसमें हम लोग विरेचन चिकित्सा जो है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि वो अधोमार्ग से सारे दोषों को निकालता है। तो जब हमें, और वो भी अधोमार्ग से है, पक्वाशय को शुद्धि करना है। और दूसरा पित्त की चिकित्सा विरेचन चिकित्सा बताइए। और विरेचन चिकित्सा बहुत सारे व्याधियों में बोलिए, जैसे तमक श्वास हो गया तो तमके तो विरेचनम। उदर व्याधि हो गया, उदरे तो विरेचनम, उदर ही तो विरेचन ही। उसी तरह से विसर्प में विरेचन चिकित्सा बताइए। रक्त पित्त जो होता है, ऊर्ध्व रक्त पित्त होता है, ऊपर से आने वाला जो खून का सब ओपनिंग हो जाता है, उसमें भी हम विरेचन चिकित्सा बोलते हैं। उसी तरह से रक्त की और पित्त की जितनी भी बीमारियां, स्किन डिसऑर्डर है, सब में हम विरेचन करते हैं। और विरेचन के 4 टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं। एक होता है कि अनुलोमन। अनुलोमन मतलब उसमें मल को पचे या ना पचे, वायु और मल को निकाल दिया जाता है। और उसमें मल भी पचता है थोड़ा, तो लेकिन वो पूरी तरह से पचता नहीं है 100%। तो मल निकलना, इसको हम अनुलोमन बोलते हैं। आम को भी अनुलोमन कर देता है। तो उसमें हरितकी जो है, हरितकी दिया जाता है जो माइल्ड होता है, ज्यादा उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। हरितकी हो गया, त्रिफला हो गया, वो अनुलोमन करता है। उससे थोड़ा पावरफुल होता है तो रेचन होता है। तो रेचन में हम लोग स्ट्रॉन्ग परगेटिव दवाइयां देते हैं, जैसे कि त्रिवित वगैरह दे देंगे। और उससे आगे हम और देते हैं तो एक होता है स्त्रंसन, जो मल को पचाए ना पचाए और सुखपूर्वक निकालता है। वो थोड़ा और पावरफुल होता है। उसमें आता है आरगवद, है ना। और उसके और स्ट्रांग होता है भेदन। भेदन वाली चिकित्सा थोड़ा और स्ट्रांग होती है, जिसमें मल पूरा भेदित होके और लिक्विफाई होके निकलता है, जिसमें कुटकी जैसे द्रव्य होते हैं, या जमाल गोटा जो रहता है, जिसको हम जयपाल बोलते हैं। तो आज हम जो जयपाल के कल्प है, जमाल गोटा का ही द्रव्य है इच्छा भेदी रस। इसका नाम इच्छा भेदी क्यों है? मैं जो भी बता रहा हूँ ये केवल और केवल आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए बता रहा हूँ, या मैं नॉन मेडिकल लोगों के लिए लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई लोग सुन रहे हैं और अपने मन से दवाइयां देंगे तो वो गलत है। ये मेरा चिकित्सा का नियम है कि मैं केवल और केवल चिकित्सक लोग के लिए देता हूँ। तो जो भी मैं बताता हूँ, तो इच्छा भेदी का मतलब है कि अपने मन पे, अपने कोई भी इंसान को या वैद्य के कंट्रोल में हम लोग विरेचन कराते हैं। और जयपाल का ये कल्प है। तो कंट्रोल मेथड में कोई परगेशन या विरेचन चिकित्सा करना, इच्छा भेदी। अब ये इच्छा भेदी कैसे है, यह मैं आगे बताने वाला हूँ। हमारे आचार्य लोगों ने किस तरह से मेडिसिन को डिजाइन किया है, और ये इच्छा भेदी कैसे है। भेदी मतलब विरेचन कराता है, भेदन करके मल अगर बहुत दिनों से जमा है और पूरा इंटेस्टाइन को क्लीन करना है, क्लींजिंग करना है, डिटॉक्सिफाई करना है, तो किस तरह से किया जाए, और वो भी अपने कंट्रोल मेथड से। इसलिए इसका नाम है इच्छा भेदी रस। रस का मतलब ये होता है कि जो भी पारा और गंधक से बनाई हुई दवाइयां हैं, वो आयुर्वेद में रसकल्प रहती हैं। और इसीलिए हम लोग रस बोलते हैं इसको। रस का मेन पारा से, ये कोड वर्ड है। जहां पर भी हम आरोग्यवर्धनी रस,
रस नहीं, वो वहां वटी बोलते हैं, लेकिन जहां पर भी हम रस बोलते हैं वहां पे पारा और गंधक, उससे रिलेटेड उसमें दवाइयां रहती है। तो ये इच्छा विधि रस में पारा गंधक है। अब इसमें जो द्रव्य है वो हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग योग रत्नाकर में देखें तो उसमें क्या बताया है कि शुंठी मरिच संयुक्ता रस गंधक टंकणः जेपाल स्त्री गुणा प्रोक्ता सर्वमेकत्र मर्दितम यावत् चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते तक्रोदनम च दातव्यम पथ्यमत्र विजानता। मतलब शुंठ और मरीच ये लेना है समभाग में, शुंठी और मरीच। मरीच मतलब काली मिर्ची जो रहता है। पारा और गंधक लेना है और टंकन क्षार लेना है, टंकन खार लेना है, उसका लाही लेना है और समभाग में लेके इसको घोटना है। और जितना ये लिया है उतना ही 3 भाग जमाल गोटा या जेपाल डाल देना है। और डाल के, और नींबू जो रहता है, लेमन, उसका रस निकाल के उसका खलबत्ता में खल करना है। ठीक है। हम मर्दन करते हैं। आयुर्वेद में मर्दन संस्कार जो रहता है, जो खलवी कल्प रसायन रहता है, उसमें उसका बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इस तरह से खल कर देना है और फिर उसको हमें सुखा देना है, छाया शुष्क। आयुर्वेद में कोई भी मेडिसिन जो रहता है वह सूर्य तापी, सूर्य के गर्मी में सुखाया जाता है, चंद्र के उसमें सुखाया जाता है, या कुछ दवाइयां हैं वो छाया में सुखाया जाता है। तो ये जो इच्छा विधि रस है, इसको हम छाया में सुखाते हैं। इसको धूप नहीं लगना चाहिए, नहीं तो इसकी जो पोटेंसी है वह पूरा निकल जाएगा। फिर इसको खल करना है। किसमें किया है? नींबू के रस में। अब नींबू का रस का भी बहुत ज्यादा महत्व है। 1 मिनट रुके, मेरे को यहाँ पर लोग ना एडमिट नहीं हो रहे, मतलब वेटिंग रूम में है। हाँ, अब मैंने ये कर दिया है। अब जो भी ज्वाइन होना चाहेंगे डायरेक्ट ज्वाइन हो पाएंगे। तो मुझे ये कहना है कि नींबू का रस क्यों डाला है, शुंठ मरीच क्यों डाला हुआ है, पारागंधक क्यों डाला हुआ है, इसका हम एक एक एनालिसिस करते हैं। हमें विरेचन चिकित्सा देनी है, मतलब हमें लूज मोशन कराना है। अब इसमें बहुत ही स्ट्रांग दवाई जो जमाल गोटा, जेपाल, ये डाला हुआ है, जेपाल के बीज डाला हुआ है। अब वो इतना स्ट्रांग है, आप लोगों ने टीवी में मूवी में भी देखा होगा कि किसी ने जमाल गोटा दिया और वो पेट में गुड़गुड़ हो रहा है और वो भाग रहा है बार बार वॉशरूम को। उससे डिहाइड्रेशन होने का डर होता है। और हमारी दवाई है इच्छा बेदिरत, मतलब हमारे कंट्रोल में करने वाली दवाई है। हम उसको कंट्रोल में कोई भी चीजों को साफ सफाई करें, डिटॉक्स करें। तो इसको हमें जेपाल का जो विषारी तत्व है, क्योंकि वो पेट में जाके इंटेस्टिनल वॉल्स जो रहता है, इंटेस्टाइन के वॉल्स आपने देखा होगा तो उसमें म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, मस्कुलरिस लेयर, टेरस लेयर, ऐसे 4 लेयर्स रहते हैं। मस्कुलरिस बाहर रहता है आउटर रीजन में, और इंटेस्टाइन में विलाइज रहते हैं। तो वहां पे ये इंफ्लेमेशन करता है, टेम्पररी इंफ्लेमेशन करता है, शोथ करता है और उत्तेजना देता है। और पूरा मल जो है अपने प्रभाव से, मतलब वो इतना तीक्ष्ण होता है, स्ट्रांग, गर्म होता है, तो वो क्या करता है कि मल को लिक्विफाई कर देता है। वहां का जो पानी है, जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस है वो करता है और पूरा मल को लिक्विफाई करके और बाहर की तरफ फेंकता है। मतलब इंफ्लेमेशन टेम्पररी होता है, शोथ करता है टेम्पररी। और इसी का पोटेंसी बढ़ाना है, जेपाल का पोटेंसी बढ़ाना है, इसलिए पारा और गंधक का कज्जली डाला गया है। सूक्ष्म स्त्रोतगामी है और योग वाहित्व होता है। उसी तरह से शुंठी और मरीच क्यों डाला हुआ है कि ये और उष्ण और तीक्ष्ण बने और आम का भी पाचन करे। जितने भी इच्छाविधि रस लिया है या दिया है, उन लोगों को ये हमेशा फील हुआ होगा कि इच्छाविधि रस लेने के बाद जितना भी अपच है, मतलब आम दोष है पेट में, इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है, वो पूरी तरह से पच जाता है। क्योंकि इसमें शुंठी और मरीच और इसमें नींबू डाला हुआ है और जेपाल डाला हुआ है, तो ये पूरा मल को पचाएगा और खाना भी पचाएगा, पूरा डाइजेस्ट करेगा मल को। और पूरा जो मतलब कचरा है वो पूरी तरह से पानी के रूप में बाहर की तरह एक्सपेल करता है पेट में। अगर और इसका विधि भी है कि हम घी के साथ पहले स्नेहन करते हैं, तभी इच्छा विधि रस देना चाहिए। अगर ऐसे देंगे पेट में मरोड़ आएगा और वहां पे मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, और ऐसे इतना मरोड़ आता है कि पेट दुखने लगता है। तो हमें वैसा नहीं करना है, हम लोग चिकित्सक लोग हैं। हम लोग हमेशा स्नेहपान कराने के बाद ही इच्छा विधि रस देते हैं। और दूसरा क्या है कि जेपाल का जो प्रभाव है उसको कंट्रोल मेथड में रखना है हमें, उससे नहीं, नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट डिहाइड्रेट हो सकता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका एंटीडोट नींबू का रस डाला हुआ है।
नींबू मतलब लेमन का रस डाला हुआ है, और उसमें ही 3 भावना दी हुई है। और फिर इसकी 2 गुंजा के प्रमाण में गोली बनाते हैं। 2 गुंजा बनाए, आधा गुंजा बनाए, या 1/4 गुंजा। 1 गुंजा मतलब 125 mgm, 2 गुंजा मतलब 250 mgm। अब गोलियां अलग अलग, आजकल की कंपनियां तो अलग अलग बनाती हैं, कंपनियों का लेने में थोड़ा खतरा रहता है। एक मेरे पेशेंट थे, उन्होंने कहीं तो ऐसे पढ़ लिया, सुन लिया, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, और उन्होंने गए दुकान से, और कोई कंपनी, फेमस कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसे किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, उन्होंने गए और बड़ा सा गोली लेके और खा लिए। उनका इतना लूज मोशन हुआ, इतना लूज मोशन हुआ कि एक दिन में 30 किलो कम हो गया, इतना डिहाइड्रेट हो गए, और उनकी आंखें पूरी अंदर की तरफ चली गई, और उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई कि मैंने ऐसे गलती कर दिया था। तो ये दवाई जो है ये खुद लेने वाली नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन कभी ना करे। कोई डॉक्टर भी लेना चाहे तो किसी के गाइडेंस से ही ले, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने इच्छा विधि रस का प्रयोग किया है या करवाया है, उनसे ही सलाह लेके क्या करना चाहिए। अचानक जाके डॉक्टर से बिना उसका पर्चा लिए ले लेंगे तो एक खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट करता है, और उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ता है। किडनी में ना एक्यूट रीनल फेलियर तक पेशेंट जा सकता है, किडनी फेल हो सकता है, क्योंकि बॉडी में इतना ज्यादा वो पानी को निकाल देता है, यूरिन बंद कर देगा और पानी निकाल देगा। क्योंकि मैंने एक और केस ऐसा देखा था कि एक पेशेंट ने ऐसे ही किया था, तो उनको डायलिसिस करना पड़ा था। तो ये दवाई जितना अच्छा है उतना ये नुकसान भी देता है, और नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए जो भी मेरा लेक्चर ये केवल और केवल डॉक्टर लोगों के लिए है, जो लोगों ने डिग्री प्राप्त की है उनके लिए ही है। दूसरा बात है कि अब मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये दवाई का साइड इफेक्ट होता है, जो लोग यूज करते हैं उनको मालूम है। अब इसका मात्रा जो है, 1 से 2 गोली तक हम देते हैं, सुबह ठंडे पानी से या चीनी के शरबत के साथ देते हैं, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसका रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में क्या बताया कि स्थूल व्याधि प्रभृतया कुष्ठ एकादश निमित्त जाहा, कुष्ठ एकादश पित्त जाहा, भगंदर आदि हृदरोगा सर्व नश्यंती भक्षणात्। मतलब पेट का शूल रहेगा हर तरह का, कुष्ठ व्याधि, स्किन के जितनी भी बीमारियां हैं, महाकुष्ठ, कापाल कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, ऋषजीव, पुंडरिक, सिद्म, जितने भी कुष्ठ है, महाकुष्ठ है, शुद्र कुष्ठ है, हर तरह के स्किन डिसऑर्डर में काम करता है, और पित्त की सारी बीमारियों में काम करता है। और भगंदर, अगर फिस्टुला हो गया है, भगंदर क्यों होता है कि मल संचित होती है, अग्निमंद होता है, और वहां पे अलग अलग ओपनिंग हो जाती है, क्योंकि इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होता है, पेट के अपच की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, और वहां पे इन्फेक्शन होके भगंदर होता है। तो वहां पे इसका प्रयोग करने से भगंदर नष्ट होता है, क्योंकि मल का द्वार, पुरुषाशय है, उसको हमने स्वच्छ कर दिया, और सभी रोग जो है सभी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन युक्ति पूर्वक। और किसको देना है किसको नहीं देना है, ये वैद्य लोग चिकित्सा देते समय डिसाइड करते हैं। इच्छा भेदी रस जो है ना, या हमारे ग्रंथों में अगर देखा जाए तो टोटल 18 टाइप के इसके अलग अलग फॉर्मुलेशन बताए गए हैं, अलग अलग ग्रंथों में। जैसे कि रस चंडांशु में भी बताया है, भारत भेषज रत्नाकर में बताया है, फिर भेषज रत्नावली में बताया है, अलग अलग बताए हैं। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं उसमें सिंपल वाला बता रहे हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। शुंठ मरीच, पारा गंधक, टंकनसार, और ये संभाग लेना है, 3 भाग जमाल गोटा, जयपाल, और इन सबको नींबू के रस के भावना देनी है। ये हम लोग देख रहे हैं। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये तीव्र विरेचक है, तीव्र में से तीव्र विरेचक है, मतलब सभी विरेचन द्रव्यों का बाप है ये। तो और इच्छा भेदी भी नाम है, हम कितना करवाना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो और इसका कैसे है, उसका श्लोक में बताया, यावत चुल कहा पीता तावत वेगे विरिच्यते। एक घूंट पानी पिएंगे उतना वेग आएगा। अगर आपने, जब जैसे ड्यूरिंग लूज मोशन, जब भी आपका लूज मोशन स्टार्ट हो गया है और आपने एक बार जाके आए, तो बहुत सारा पानी निकलेगा, मल निकलेगा, सब कचरा निकलेगा, लेकिन उसके बाद में प्यास लगती है बहुत, क्योंकि बॉडी से पानी निकल गया होता है। तो प्यास लगती है, पेशेंट अगर एक घूंट पानी पिएगा तो एक वेग आएगा या अनेक वेग आएंगे, फिर वो एक घुट पिएगा और वेग आएंगे। तो इसलिए यावत चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते, ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। अगर पानी नहीं पिएंगे तो अपने आप 1-2 वेग आके बंद हो जाएगा, पानी नहीं पीना है जब ये शुरू हो जाता है। तो
इसीलिए इसको इच्छा विधि रस बोलते हैं। उसी तरह से तक्रोदनम च दातव्यम पत्र मत विज्ञानता, इसका जब मतलब विरेचन हो जाता है तो हम लोग ना ये कर सकते हैं कि संसर्जन क्रम करने के बाद में हम लोग मूंग दाल वगैरह दे। तक्रोदनम का मतलब ये है कि तक्र और चावल के साथ खिलाने के बाद और घृत पान कराने के बाद इसका प्रयोग करें तो ये ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। तक्रोदनम च दातव्यम पथ्य मत्र विजानता, तक्र और चावल देने के बाद रात को, और तब रात को दे या सुबह 4-5 बजे तक दे। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो जलोदर की व्याधि जो रहती है, असाइटिस, जहाँ पे लीवर फंक्शन फेल हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, वहां पे जो पोर्टल वेन रहते हैं वहां पे ऑरिफिसेस हो जाते हैं, और लीवर पचन क्रिया नहीं कर पाता है, बाइल सिक्रीशन नहीं कर पाता है, तो पानी भी पिया है ना वो भी स्किन और पेरिटोनियम के बीच में एक्यूमुलेट होने लगता है, पानी निकालने की शक्ति, और लीवर लीवर काम नहीं कर रहा है तो फिर हार्ट भी उतना काम नहीं कर पा रहे, फंक्शन नहीं कर पा रहे, किडनीज भी काम नहीं कर पा रही है, तो पानी एक्युमुलेट होता है, उसको बोलते हैं जलोदर, असाइटिस। तो इसमें खासकर कफ प्रधान जो जलोदर होता है, जिसमें कफ संचिति और आम संचिति बहुत है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। एलोपैथी में टैपिंग किया जाता है, मतलब कैन्युला डालते हैं और वो पानी निकाला जाता है, 2 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पानी निकाला जाता है, लेकिन वो संप्राप्ति भंग नहीं करते हैं, उनमें कोई दीपन पाचन और अग्नि को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आयुर्वेद की चिकित्सा में ये खास बात है कि हम अग्नि पे ध्यान देते हैं, हम केवल पानी नहीं निकाल रहे हैं। इसमें शुंठ मरीच पिपली, शुंठ और मरीच है, पिपली नहीं है। तो ये क्या करता है कि आम का भी पाचन करता है, स्त्रोतोरोध को दूर कर रहा है, कचरा भी को निकाल रहा है, मल को भी निकाल रहा है। और उधर का अगर हम निदान देखेंगे बागभट में तो क्या बोला है, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, रोग सभी मंद अग्नि की वजह से ही होते हैं। अगर मंद अग्नि हुए है तो वहां पे मल संचिति है और फिर पानी जमा हो रहा है। इसीलिए अग्नि को भी बढ़ाना है, स्त्रोतोरोध को भी दूर करना है, और शरीर का शुद्धि भी करना है, पानी को भी निकालना है। इसलिए इच्छा विधि रस का प्रयोग हम लोग कफ प्रधान जलोदर में करते हैं, तो उससे धीरे धीरे वो कम होता है। लेकिन इच्छा विधि रस जब हम दे रहे हैं और पानी निकल रहा है, तो पेशेंट का बल भी देखना है हमें, पेशेंट की प्रकृति देखनी है, पेशेंट का स्थान देखना है, देश देखना है, पेशेंट का साथ में असाथ में देखना है, उसको कितना क्या हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर हमें चिकित्सा करनी है। और उदर पाटन जरूर करना है, मतलब कपड़े से बांधते रहना है, नहीं तो वहां पे वायु का संचय होगा, जो भी पानी या दूध जाएगा उससे भी मल संचिति और बढ़ सकती है। इसलिए इच्छा विधि रस जब भी दे, पेट को हल्का बांध देना चाहिए जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इच्छा विधि रस जब दे रहे हैं जलोदर में तो कंटिन्यू भी दे सकते हैं या फिर ब्रेक कर करके दे सकते हैं, पेशेंट को कितना सहन होता है विरेचन उस पर डिपेंड करता है। और उधर में तो हम दूध पे ही रखते हैं पेशेंट को। कुछ कुछ पेशेंट, अब जब मैं बीएमएस कर रहा था 97-98 में, तो पुणे में बहुत बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, ससुन हॉस्पिटल, उसका जो आयुर्वेदिक वार्ड में हमारे नानल सर थे, डॉक्टर विलास नानल सर, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने उनके अंडर पे पेशेंट रहते थे, गवर्नमेंट का जो वार्ड रहता था आयुर्वेदिक वार्ड, वहां पे मैं देखता था। सेकेंड ईयर में हमको वहां पे ये होता था, प्रैक्टिकल जो रहता है ना, वहां पे केस टेकिंग वगैरह के लिए पूरा, कि वो पेशेंट ने क्या खाया क्या नहीं। तो मैंने ऐसे कितने पेशेंट देखे, 50-60 पेशेंट वो वार्ड में रहते थे, पूरा सबका पेट प्रेग्नेंट लेडी की तरह लेटे हुए हैं, और पेट में पानी जमा हुआ है। हमें सिखाया जाता था कि आप परकशन करो, उसका वो सरकमफ्रेंस नापो, ये सब करो। लेकिन वो 6 महीने के बाद, हमारे टाइम पे बीएमएस 1.5 साल का होता था, अभी भी फिर से 1.5 साल का हो गया, बीच में 1-1 साल का हो गया, हो गया था। तो मैंने कितनी बार देखा कि वही पेशेंट 6 महीने तक लेटे हैं, और उसके बाद में फिर वो 6 महीने गए घर पे, खाना पीना उल्टा पुल्टा खाए, और फिर से आके बेड पे लेट गए, और फिर से वही चिकित्सा हो रही है। तो यहाँ पे ना पेशेंट को हेतु सेवन बंद करना चाहिए। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, नॉनवेज खा रहा है और बिना अग्नि को देख के कर रहे हैं, तो वो बार बार हो जाता है। कितने पेशेंट तो बच भी नहीं पाते, उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि पेशेंट कितना विरेचन को सह पा रहा है, कितना नहीं सह पा रहा है। और दूसरा क्या है कि किसी किसी का ऐसा होता है कि जो लोग नॉनवेज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा पिष्टमय पदार्थ खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, और ऐसी चीजें, मैदा की चीजें खा रहे हैं, और जिससे पेट अनाह हो गया, पेट फूल गया, शादी ब्याह में गए, पेट बहुत ज्यादा फूल गया, अनाह भी हो गया और आधमान हो गया, तो उनका पेट ही नहीं साफ होता है, मल शोधन हो ही नहीं रहा है।
और फिर उनको फिर अजीर्ण भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, तब हम इसका प्रयोग, इच्छा विधि का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर आदमान बहुत क्रॉनिक अवस्था में है, बार बार होने की आदत है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, तो हमें इच्छा विधि रस को बार बार नहीं देना है। हमें महीने में एक बार दो बार दे दिया बस हो गया, ज्यादा नहीं देना है। नहीं तो इससे क्या है, वायु का प्रकोप होता है। पेशेंट का वो भी देखना चाहिए। एक बार पेशेंट इसकी आदत पड़ गई ना, तो इसका नुकसान भी होता है। मैंने एक ऐसे पेशेंट देखे जो इच्छा विधि ना, वो भी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थी, मतलब एलोपैथी की डॉक्टर थी, उनको उनके फ्रेंड ने दे दिया था इच्छा विधि रस की। आप जब, और वो उनका क्या आदत था कि वो चॉकलेट खाती थी बहुत ज्यादा। बहुत बड़ी डॉक्टर थी, बॉम्बे में, मुंबई में। और वो दिन भर काम करती थी, दूसरे को तो सिखाती थी, लेकिन खुद चॉकलेट खाने का उनका वीक पॉइंट था। बहुत चॉकलेट खाती थी। तो वो अपना मेंटेन, वेट को मेंटेन करने के लिए इच्छा विधि रस कंटिन्यू 1 साल तक खाई थी। तो फिर वो मेरे पास ऐसे मिलने आई, कोई मतलब उनके पेशेंट ठीक हुए मेरे आयुर्वेद से, उनके कोई कोई रिलेटिव थे वो ठीक हो गए, वो मुझसे मिलने आई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इच्छा विधि रस खाती थी तो मुझे रेक्टल प्रोलैप्स हो गया था। मतलब इससे इतना जो गुद भाग है ना, उसके मसल्स ना लूज हो जाते हैं, पूरा प्रोलैप्स हो जाता है। तो इसका हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसको हमें ज्यादा नहीं देना है। जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो भी मैं बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। और जहां पे मल संचय बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां पे स्नेहन करके तब इच्छा विधि रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मेरे पास एक सरदार जी आए थे 2006 में। उनको ना क्या हो गया था कि वो कहीं तो जा रहे थे ड्राइव करते हुए, और उनका स्पाइनल इंजरी हो गया था। तो वो बेड रिडन हो गए थे। फिर वहां पे स्पाइनल सर्जरी हुआ। तो वो ना सर्जरी वर्जरी से ठीक हो गए, लेकिन वो खड़े नहीं हो पा रहे थे और बेड रिडन थे। तो उनको ना 5-5 6-6 दिन तक तो पेट साफ ही नहीं होता था। तो उनको साबुन के पानी का एनीमा दिया जाता था। डॉक्टर्स क्या करते थे, नीचे डल्कोलेक्स वगैरह सब फेल हो गया था, तो साबुन के पानी का एनीमा देते थे। तब भी उनका ऐसा कंडीशन आया कि पेट ही साफ नहीं हो रहा था। तो वो मेरे पास है, मैंने उनको घृतपान करा के एक इच्छा भी रस दिया, उससे पेट ही साफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, पूरा पच गया उनका। फिर मुझे ऐसे टेंशन आया, फिर मैंने 2 दिया उनको, वो भी पचा लिए वो। मतलब इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन था। फिर उसके बाद में मैंने 5 दिया उनको। तो अब दूसरे लोग तो सह नहीं पाते, 1 या 2, उन्होंने 5 जब लिया, तब उनको मतलब उनके जो अटेंडेंट थे, जो नौकर थे जो पेट साफ करते, मतलब ये पॉटी वगैरह साफ करने के अटेंडेंट थे, क्योंकि अमीर थे, लेटरिन साफ करने के लिए स्पेशल रखा था एक अटेंडेंट को। तो उन्होंने बताया कि इनको पत्थर पत्थर जैसा निकला, ऐसे मल का पूरा पत्थर पत्थर निकला, और 5 किलो निकला, और इतना गंदा स्मेल आ रहा था। मतलब ये अनुभव बताया, पूरा पेट साफ हो गया। और उस उनके कंडीशन में बस्ती भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि पूरा पेट एकदम जकड़ा हुआ था पूरा। तो पहले मैंने ये सोचा कि पहले पेट साफ करो, इसलिए इच्छा भी दे दिया। बाद में मैंने 1-2 दिन के बाद फिर बस्ती शुरू किया, फिर स्पाइनल चिकित्सा किया, तो वो ठीक होके चलने फिरने लगे, 3 महीना लगातार ठीक हो गए थे। तो मुझे ये कहना है कि हमें स्नेहन करके दें, दीपन पाचन करके तभी। लेकिन एक एक पेशेंट को मुझे 5 देना पड़ा था, ये मेरा अनुभव है। दूसरा है कि जिनको अपतानक है, अपतंत्रक है, आक्षेपक है, और वात विकार है, कपानुबंध है, उसमें कोष्ठ शुद्धि करना है, या कफ से अवरुद्ध स्त्रोतस है, वहां पे हमें विरेचन देना जरूरी होता है। तब हमें तीव्र विरेचन देना ही पड़ता है। तब इच्छा विधि रस जो है वो अच्छे तरह से काम करता है। या स्थूल ग्रहणी जो रहती है हमारी, या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें मल संचय बहुत दिनों से हुआ है, पेट साफ नहीं कराया गया है। आयुर्वेद में तो बोला जाता है कि साल में एक बार हम वमन करा लें, साल में एक बार बस्ती करा लें, साल में एक बार विरेचन करा लें। लेकिन लोग खाते रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, तो टीवी में ऐड आता है कि आप इनो ले लो, आप पेट सफा ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो, डल्कोलेस, क्रिमेफिन, ये सब, मतलब ऐसे बहुत प्रचार वगैरह आता है। लेकिन जो आयुर्वेद का चिकित्सा है शुद्धि का, वो हम लोग स्नेह पान कराते हैं, उसके बाद हम स्वेदन देते हैं, उसके बाद हम जो मेडिसिन, वो सबसे श्रेष्ठ है। इससे शरीर को नुकसान नहीं होता और आदत नहीं पड़ती है। सबसे मैंने एडिक्शन ऑफ मेडिसिन, एडिक्शन अगर पड़ गया तो बार बार वही लेके उसी के सहारे, जैसे चाय कॉफी का, सिगरेट पीने का एडिक्शन हो जाता है, तंबाकू गुटखा, और वो जो बोलो जुबा केसरी, वो खाने का जो आदत हो जाता है ना, विमल खाने का जो आदत होता है, वैसे इच्छा भेदी का आदत नहीं पड़ना चाहिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी हमारी दवाइयों का आदत नहीं पड़ना चाहिए। और जो डॉक्टर लोग आदत डाल देते हैं,
वो गलत है। वो उन लोगों को छद्मचार वैद्य बोलना चाहिए। दूसरा क्या है कि अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो बॉडी में पूरा टॉक्सिन जमा रहता है, और वो मल जो है वो अमोनिया बनाएगा, बहुत सारे गैस बनाएगा, और वो रक्त में रीअब्जॉर्ब होता है मल और गैस, और उससे कितना स्किन खराब हो जाता है। मैंने इतने पेशेंट देखे हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था और पूरा स्किन काला काला हो गया था, चेहरे पे भी पिंपल्स और चेहरा भी काला हो गया था, बाल झड़ते थे, बॉडी में हीट होता था, चिड़चिड़ चिड़चिड़ स्वभाव, पेट भी साफ नहीं, हेडेक का भी प्रॉब्लम, क्योंकि एक तरह से मल साफ नहीं हो रहा है तो अपान वायु सिर पे चढ़ती है और सर दर्द बहुत रहता है। ऐसे में हमें घृतपान करा के और इच्छा विधि रस का प्रयोग करें तो रस और रक्त धातु की विकृति जो है वो ठीक होके कुष्ठ जैसे व्याधियां जो है वो भी ठीक हो जाती हैं। और दूसरा क्या है कि ये विरेचन चिकित्सा है, इसको रोज नहीं देना चाहिए। इच्छा विधि रस को रोज देने वाली नहीं है। हाँ, लेकिन इससे जो साफ सफाई होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, शुद्ध, शरीर शुद्ध हो जाता है। किसी को हिचकी आ रही है और आमाशय में पित्त या कफ संचय बहुत हो गया है, मतलब पाचक पित्त जो है वो दूषित होके बहुत संचित हो गया है, और अम्ल पित्त है, क्षार धर्मिता या अम्ल धर्मिता से बढ़ा हुआ है, या क्लेदा कफ बहुत बढ़ा हुआ है, और हिचकी आ रही है, और इसोफेगस को, फूड पाइप को ब्लॉक कर रहा है, बहुत हिचकी आ रही है, तो ऐसे में वमन विरेचन देके आमाशय का शुद्धि कराना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में इच्छा विधि रस से वमन भी हो जाता है और विरेचन भी हो जाता है, और हिचकी भी ठीक हो जाती है। और आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि इच्छा विधि रस से जो भी सेवन करते हैं उनको उल्टी भी होती है कभी कभी। तो ये अच्छा है, जो दोष जहां से निकलना चाहे, कफ दोष ऊपर से निकलना चाहे उत्क्लेशित होके तो निकल जाए, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। इसी तरह से जो लोग विरुद्धाचन करते हैं, दूध और नमक का सेवन करते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा, एक मिनट यहाँ पे ऐसे डिस्टर्ब मत करिए जो स्क्रीन पे कर रहे हैं प्लीज। विरुद्धाचन कर रहे हैं, मतलब दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, और मिक्स फ्रूट सैलेड का सेवन कर रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं कभी भी सो रहे हैं, और अध्यशन कर रहे हैं, बिना भूख के खाना खा रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारा आम दोष हो जाता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। या रात्रि जागरण कर रहे हैं, रात रात भर जागते हैं और सुबह सोते हैं, और सुबह लेट उठते हैं, 2 बजे 3 बजे उठते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, पाइल्स का तकलीफ होता है, फिशर हो जाता है, बहुत सारा तकलीफ रहता है, वो लोग को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट पे प्रेशर आता है। ऐसे लोगों को इच्छा विधि रस महीने में एक बार तो देना ही चाहिए, क्योंकि इच्छा विधि रस तीव्र विरेचक है, कफावृत वातनाशक है, शूलग्न है, विष को नष्ट करता है, गर्भ विष जो संचित विष है उसको नष्ट करता है, सेंद्र विष को नष्ट करता है, इसमें कज्जली है वो योगवाही है, इसी तरह से रसायन है, जमाल गोटा या जेपाल है वो तीव्र रेचक है, टंकन क्षार का लाही वो आक्षेप को दूर करता है, मतलब पेट में मरोड़ वगैरह को वो नहीं आने देगा, और शूल को नहीं आने देता है। उसी तरह से शुंठ मरीच है वो दीपन पाचन कार्य करता है। और जो जेपाल का जमाल गोटा लेने से ना नौशिया फील हो रहा है, उसको बैलेंस करना है, तो इसलिए शुंठ मरीच और नींबू का रस ये डाला हुआ है, इससे वो बैलेंस कर। प्लीज म्यूट रखिए। हाँ, तो इस तरह से मैंने इच्छा विधि रस के बारे में बताया। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। मैं और भी बताना चाहूंगा लेकिन थोड़ा देर के बाद। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर वीना मैडम, आप हाँ इच्छा सर। विधि रस के, हाँ जी हाँ बोलिए। जी। जी सर, मुझे कुछ पूछूं क्या? हाँ, इच्छा विधि इच्छा रस से बेदी रिलेटेड बस पूछिए। यूज तो करती हूँ इच्छा बेदी में। मगर ये थोड़ा बोल दीजिए ना कि इच्छा बेदी वात कफात्मक व्याधि में ज्यादा यूज होता है, तो कब हम इच्छा बेदी यूज करेंगे, कब त्रिउरण तावले यूज करेंगे, और कब हम एरंड स्नेह यूज करेंगे? कोष्ठ पे डिपेंड करता है, कोष्ठ हाँ। पे, और कहाँ पे स्नेह विरेचन बोला है, कहाँ पे रुक्ष विरेचन बोला है, हाँ। कहाँ। कोष्ठ पहले देखें, क्रूर कोष्ठ है, मध्य कोष्ठ है, या मृदु कोष्ठ है। मृदु कोष्ठ वाले को इच्छा विधि नॉट अलाउड, हाँ। कॉन्ट्राइंडिकेट। हाँ। क्रूर कोष्ठी को घृतपान करा के दीपन पाचन करके इच्छा हाँ। विधि या मिश्रक स्नेह जैसे द्रव्य देते हैं, हाँ। मिश्रक स्नेह या बस्ती देके फिर इच्छा विधि देते हैं। जो मध्य कोष्ठी हैं उनको हम लोग त्रिवित लेहम देते हैं, और जो मृदु कोष्ठी है उनको तो मनुका देने से भी पेट साफ हो जाता है, दूध से भी होता है, दूध दूध से घृत भी हो से जाता भी। है। हाँ हाँ। जी। हाँ।
ओके थैंक और यू। जहाँ जैसे सस्नेह विरेचनम, पक्षाघाते तो सस्नेह विरेचनम, हाँ वहां हाँ पे एरंड तेल का प्रयोग करते हैं। अगर क्रूर कोष्ठी है तो हम घृत पान करा के फिर इच्छा विधि देते हैं। हाँ स्नेह पान, सस्नेह विरेचन में तो सस्नेह घृत पान करा के तब क्रूर कोष्ठी में तब हम ये इच्छा विधि देते हैं, है ना, बराबर है ना। और जहाँ करेक्ट। पे जलोदर जैसी व्याधियां हैं वहां पे हाँ हम तेल देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इच्छा भेदी देते हैं ना हाँ, या जलोदर उधर आदि। में। हाँ जी, डॉक्टर और हरिहर सर, हाँ बोलिए बोलिए मैम। ठंडे पानी जितना पानी ठंडा पिएंगे, एक घोट 2 घोट जितना पिएंगे उतना रेट्स होते हैं ना। हाँ, जब ये शुरू हो गया तो हाँ शुरू होने के बाद। यावत चुलका पीता तावत वेगे विरिच्यते, एक घुट, एक चूल चूल पानी पिएंगे उतना वेग होगा। हाँ और हम दंती का जो आपकी जो विरेचनवटी है उसको हम नींबू खाने को बोलते हैं, पानी बिल्कुल नहीं देते, दंती है उसकी वजह से ना। हाँ तो हाँ, इसमें हम कंट्रोल करने के लिए इच्छा इच्छा भेदी वेदी के रस बाद में में तो कॉफी गरम पिलाते हैं, गर्म पानी पिलाते हैं। गरम पानी पिलाते हैं। हाँ कभी कभी नहीं कंट्रोल होता है तो कुटजा रिस्ट और बिलाजिल खिलाते हैं। हाँ हाँ कुटजा स्टोव। बेल का हम देते हैं ना, बिलाजिल हाँ का बात है, अच्छा बेल, अच्छा। बिल्बा वाले। हाँ ओके थैंक यू, बहुत अच्छा बताया सर आपने। और एक डॉक्टर गौरी जोशी मैडम बोल रही हैं फेसबुक पे कि मध्यम कोष्ठ के लिए रुग्ण में सहस्नेह विरेचन में एक गोली से ही 8 से 10 वेग आते हैं, माय एक्सपीरियंस, ये उन्होंने बताया। हाँ एक गोली से वेग अच्छे आते हैं। स्नेह अच्छा, दिया तो आप पहले। अच्छा आपने किया है, आपने दिया है। हाँ मैं देती हूँ इच्छा भेदी, मगर मैं पहले स्नेह देती हूँ, उसके बिना नहीं देती इच्छा भेदी। अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने। अभी और डॉक्टर हरिहर सर, आपने कभी इच्छा विधि रस का प्रयोग किया है क्या सर? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलिए। डॉक्टर दिनेश सर, यहाँ बोलने वाले लोग कम है, सुनने वाले ज्यादा है। अभय सोनवने ना सर। सर, नहीं सर, इच्छा हाँ, मेरा कॉन्स्टिपेशन वाला को कभी कभी देता हूँ मैं। कितना देते हैं, तो कितना मात्रा में? मैं 2 गोली देता हूँ सर। तो होता है। हाँ, 5 6 7, 5 6 7 ऐसा हो जाता है। जी, 3 4 घंटे में ही लग जाता है सर उनको। अच्छा और बिल्कुल पानी जैसा होता है। अच्छा। हाँ, डॉक्टर दिनेश सर आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए सर। और डॉक्टर, हाँ मैं बोलिए। सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा जानकारी है। सर नाम नाम सुनाई पता नहीं नहीं दे क्या रहा, है। थोड़ा माइक के पास आके बोलिए प्लीज। मैंने कहा सर, मैंने सुना हुआ था कि आप इच्छा वृद्धि को बहुत ध्यान से देना चाहिए, तो आज इसकी सारी मुझे प्रिकॉशंस पता लग गई हैं। तो अब मैं मतलब किसी को देने की कोशिश करूंगा जी। इसके हाँ इसके बारे में मुझे डर ही लगता था कि यहाँ पर आजकल केस कुछ बड़ा जल्दी डाल देते हैं। हाँ तो इसलिए बहुत ध्यान से मैं देने की कोशिश करूंगा इस बार देने के लिए। हाँ। और मेरी विरेचन वटी आपने यूज किया क्या सर? हाँ जी सर, एक को ही दिया था जी पहले, उसको मतलब खिचड़ी में 35 40 ग्राम उसको घी खिला के फिर उसको एक हाँ गोली दिया था। उसको 2 3 वेग आ गया, बड़ा अच्छा हो गया, इज फीलिंग वेरी हैप्पी। तो सर एक थोड़ा सा बता दीजिए, तो चलो उसका थोड़ा सा मध्यम कोष था या क्रूर कोष था, वैसे उसको जिसको ज्यादा आए तो उसको कैसे बंद किया, कैसे करवाया जाए जी? मेरा गोली तो अलग है, उसके कंटेंट्स अलग है। उसमें 2 बड़ा नींबू का रस, 1 चम्मच पानी दे दीजिए, बंद हो जाता है। ठीक है। हाँ, वो अभी अपने अभी इच्छा हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ, वो तो मतलब उसके तो अपने अभी बंद हो गए थे, उसने थोड़ा सा अपने आप ही गर्म। बंद होता है, मैंने हाँ हाँ। ऐसा इजी बना दिया है ना उसको, इतना इजी बना दिया है, पेट दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, और वो अपने आप बंद हो जाता है, ऐसा मैंने बनाया है, सिंपल बना दिया है। और गोली भी बहुत छोटी है वो। बिल्कुल एक ही दिया था, तो एक ही से वो सेटिस्फाइड है। मांगने आया था दोबारा, मैं क्या भी रुक जाए, 1 हफ्ते के बाद देंगे। कहता हाँ, सर, कहता सर एक दो वो यही दाने, मेरा कहता इंटेंशन यही कहता था दाने, सर। एक ना एक दो दाने और। यहाँ पंजाबियों का बोली ऐसी होती है ना कि सर वो एक दो दाने और दे देना जी, वो वाले। मैंने इसीलिए वो बनाया था। आप मेरा ओल्ड वीडियोस देखिएगा, मैंने जो जब आयुष दर्पण छोड़ा ना, तो मैंने ये सबको दिया। मतलब कि आप सबको मैं दे रहा हूँ, तो सारे डॉक्टर्स को दिया, सबको जो जो मुझे एड्रेस दे रहे थे सबको दिया।
तो उससे ये हुआ कि लोग मांग मांग के लेके जाते हैं। वो जितेंद्र कुमार भांजा जी हैं उड़ीसा के, उनके तो प्रैक्टिस इतना बढ़ गया कि लोग मांग मांग के ले जाते हैं कि वो गोली चाहिए, वो गोली चाहिए, बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। वो तो सर बनाए ही उसको हम ऐसा दोबारा था। रिपीट कब कर सकते हैं? वो 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 दिन बाद। ठीक है। मोटे लोग जो हैं वो 100+ है, वो रोज भी खा सकते हैं, उसमें क्या फैट्स गिरता है उससे। ठीक है, शुक्रिया पर सर। यही देखना है कि उस दिन मूंग दाल का पानी। ठीक है। हाँ, भोसले अगले दिन सर के बोलते हैं पहले कि पूर्व एरंड्स का क्रम में इतना के दूध करो। पाश्चात्य क्रम में? क्या सर? मूंग दाल का पानी पूर्व क्रम में देना है कि पाश्चात्य क्रम में देना है जी? पश्चात कर्म में विरेचन ठीक होने है। के बाद पूरा दिन पेट को रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। है ना? फिर भूख लगने पे खिचड़ी दें। ठीक है। चलिए भोसले सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने कुछ लिखा है सर, आदरणीय भोसले सर? हाँ सर। हाँ हाँ। सर। प्रणाम हाँ, सर। प्रणाम सर, बताइए। मेरे यहाँ जो क्रूर कोष्ठी रुग्ण आते हैं ना, उनको मैं एरंड स्नेह पहले पीने को देता हूँ, और बाद में मैं इच्छा विधि का इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो क्या अनुभव क्या है आपको, कैसा है? इसको विरेचन अच्छा होता है सर। अच्छा, मतलब ये थोड़ा स्ट्रांग है ना? नहीं, जो क्रूर कोष्ठी है ना, जिनको मैंने एरंड स्नेह दे के, जिसको विरेचन नहीं होता है, उनको पहले बार एरंड स्नेह दे के देखता हूँ, और हाँ। नहीं हुआ सही तरह से तो उनको बाद में मैं इच्छा विधि बाद में देता हूँ उनको एरंड स्नेह दे के। अच्छा, ऐसा जी। और आपने मेरे जो दवाई है विरेचन वटी, उसको मृदु कोष्ठी को भी दिया, सबको दिया। आपका क्या अनुभव है मेरा दवाई का? वो तो सर एकदम बहुत ही अच्छे है सर, गोली वो अभी वो मेरे पास खत्म हुई है ना। हाँ, मैं और भेज दूंगा आपको। ठीक है सर। हाँ, तो और मैं थोड़ा थैंक यू इच्छा सर। विधि रस पे और बताता हूँ कि रोगी की इच्छानुसार, इच्छानुसार, इसलिए इच्छा विधि रस, रोगी की इच्छानुसार पेट को शुद्ध करने वाला ये तेज तीव्र विरेचन द्रव्य है। यह कफ और वात को दूर करता है, पित्त को तो दूषित दूषित पित्त को भी निकालता है, आंतों के जो संचित विकार है, मल है, उसको निकालता है, स्थूल को नष्ट करता है। और रोगी की चिकित्सा करने से पहले जो पेट साफ करना आवश्यक होता है, तब इसका सेवन करने से वो पेट एकदम साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। पेट साफ है तो आधी बीमारी या 90% बीमारियां ही निकल जाती है। और फिर क्या है, लेकिन इसमें जमाल गोटा है, जेपाल का बीज है, तो पेट में गर्मी उत्पन्न करता है, कभी कभी ज्यादा दस्त भी ला देता है, डिहाइड्रेट भी कर देता है। इसलिए जो सुकुमार लोग हैं या स्त्रियां हैं, आजकल ऐसा हम बोलते हैं स्त्रियां स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन शरीर तो थोड़ा कमजोर ही है ना, तो स्त्रियों को ध्यान से दें, पुरुषों को ध्यान से दें। जो भी सुकुमार पुरुष हैं, जो नाजुक लोग हैं, उनको ध्यान से दें। बच्चों को नाजुक दें, और गर्भवती को तो देना ही नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है ये चीजें। दूध पिलाने वाली बच्ची औरतों को, माता बहनों को नहीं देना है। और ज्यादा दस्त अगर लगे तो गर्म पानी पी लेने से बंद हो जाता है। और विरेचन के बाद खिचड़ी और दही खा लेना चाहिए, या खिचड़ी भी खा ले तो दही, जहां पे जरूरत है, बर्निंग हो रहा है वहां पे दही दे, नहीं तो खिचड़ी खा लिया तो बस हो जाता है। और इसका विधि क्या है कि गोली खाने के बाद दस्त आरंभ हो जाए, तो एक दस्त आने के बाद अगर पानी पिया जाए तो और प्रेशर बढ़ जाता है, पानी नहीं पिया जाए तो प्रेशर कम हो जाएगा। यावत चुल्का पीता तावत वेगे विरेचते, जितना घुट पानी पिएंगे उतना ही दस्त ज्यादा आएंगे। यही इस दवा की विशेषता है। जब दस्त बंद करना हो तो थोड़ा सा गर्म पानी पी लेने से दस्त बंद हो जाता है। बाद में दही, और ये बंद हो जाए और थोड़ा भूख लगा, तब दही चावल खिलाएं या दही खिचड़ी खिलाएं। और उसके पहले, जब ये विरेचन देना है उसके पहले घी खिलाकर, घी और खिचड़ी खिला दें, कोष्ठ को स्निग्ध कर लें, तब लें तो पेट में दर्द नहीं होता है, मरोड़ नहीं आता है। और अगर बहुत जरूरी है तो बिना स्नेह पान के भी इसको हम दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि हम घी के, लेकिन सेफ्टी के लिए हम घी लेते हैं। लेकिन जिनको घी से एलर्जी है उनको हम ऐसे भी दे सकते हैं। और इस गोली को चूर्ण बनाकर चीनी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, तो फायदा होता है। ये एक तरह से रसायन है जो सभी स्रोतों को शुद्ध कर देता है, रक्त की दुष्टि को ठीक करता है, उपदंश, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफिलिस और गोनोरिया है, उपदंश है और फिरंग है, उसको ठीक करता है, कुष्ठ को ठीक करता है, अजीर्ण को ठीक करता है, आम वृद्धि, मल वृद्धि, कृमि रोग में सबसे अच्छा है, क्योंकि कृमि की चिकित्सा में आशयापकर्ष, निदान परिवर्जन और प्रकृति विघात, ये चिकित्सा है।
तो यहाँ पे पेट की शुद्धि होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कृमि की चिकित्सा में इसका प्रयोग करते हैं। मलावरोध रहे, कफ प्रधान जलोदर रहे और कब्जियत रहे, अनार रहे, पेट रोज सुबह जाते हैं लेकिन पेट अच्छे से साफ नहीं होता, साम मल बहुत ज्यादा है, चिपका चिपका मल होता है और उसकी वजह से पाइल्स का तकलीफ हो रहा है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ब्लीडिंग पाइल्स में ना दें, स्त्रावी अर्श में ना दें, नहीं तो और ब्लीडिंग को बढ़ा देगा। और जहाँ पे रक्त प्रदर हो रहा है, हैवी मेंसेस आ रहे हैं, उसमें इसमें ना दे। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद भी स्नेह विरेचन दे या बस्ती दे, वहां पे मात्रा बस्ती चंदन मला लाक्षादी तेल का, लेकिन कभी भी हैवी मेंसेस के टाइम इसको ना दे। और जहां पे कफ वाहिनीय स्रोतों का अवरोध हो रहा है, कफ की वृद्धि से, वायु की वृद्धि से, तो आक्षेप जन्य बीमारी होती है, अपतंत्रक, अपतानक या पक्षाघात हो गया, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं घृत पिला के, वहां पे जहां पे विरेचन द्रव्य क्रूर कोष्ठी है तो। और पक्वाशय में मल संचय ज्यादा होने से, आंत दूषित होने से विष बहुत उत्पन्न हो जाता है। विष इतना उग्र होता है कि संपूर्ण शरीर में फैलकर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र तक की दुष्टि कर देता है और इनफर्टिलिटी तक कर देता है। तो इसमें सारे धातुओं को शुद्धि करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो कोष्ठ शुद्धि हुआ तो बाकी सब तो अपने आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा, स्किन में लाल लाल चकत्ते आएंगे, रैशेस आएंगे, खुजली आएंगी और पेशेंट परेशान रहते हैं, इचिंग बार बार हो रहा है, एलर्जिक कंडीशन रहती है, तो वो एंटाहिस्टामिनिक और प्रोस्टाग्लैंडिन के टैबलेट्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लेते रहते हैं पेशेंट। विरेचन करा दिया, खुजली एकदम ठीक हो जाती है। जो रोगी बेचैन रहते हैं और उनको पेट में दर्द रहता है हमेशा, तो इच्छा विधि रस लेने से पेट साफ होता है और पेशेंट एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये इस तरह का इच्छा विधि रस है। इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर प्रदीप सर, महाजन सर, गंगवार सर, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैडम? नहीं। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अभी मैं तबीयत मेरा ठीक हो गया, आज मैं सिटी भी गया था, ड्राइव कर पा रहा हूँ गाड़ी, अब मैं ठीक हो रहा हूँ, हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं केस टेकिंग के लिए। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए, केस टेकिंग करेंगे हम रात को 9 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आधे घंटे बाद मिलते हैं। थैंक यू।